हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमटी क्लासेस में। और फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। कक्षा 12 में हम जो है आज अध्ययन करेंगे हम जो हमारी दूसरी बुक है, जिसको हम जानते हैं विस्टाज के नाम से जानते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो उस सीरीज में हम जो है अपने पहले पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो उसका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज जो है वो हम बच्चों के लिए उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बच्चों। एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ ना कुछ इस पार्ट से ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसी कारण इस पार्ट को हम बहुत ही बारीकी के साथ आज अध्ययन करेंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और जिन लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे वो भी वीडियो देख लें, ताकि बेहतर तरीके से हमें वो भी लेसन पूरा समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना विस्टास जो हमारी बुक है, जिसको सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा लेसन, जिसका नाम है द टाइगर किंग। पाठ का नाम है द टाइगर किंग। इसके लेखक हैं कल्कि। तो यह बच्चों लेसन जो है बहुत ही अच्छी इसकी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसका नाम है द टाइगर किंग। यहाँ पर टाइगर बना भी है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी कहानी बच्चों कुछ इस प्रकार है, क्योंकि इसमें एक महाराज होते हैं, उनका नाम होता है टाइगर किंग, और उनके ऊपर इसमें कहानी बताई गई है। बहुत ही अच्छी बच्चों इसकी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हम इसे पढ़ेंगे और पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा लेसन जो है बच्चों वो शुरुआत है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और जानते हैं कि आखिर इस पाठ में क्या है, इस कहानी इस पाठ की क्या है। द महाराज ऑफ प्रतिबंधीपुरम। द महाराज ऑफ प्रतिबंधीपुरम। प्रतिबंधीपुरम के जो महाराज हैं, प्रतिबंधीपुरम क्या है बच्चों, यह प्रतिबंधीपुरम जो है वो एक स्थान का नाम है, राज्य का नाम है, जहाँ पर एक राजा राज्य करते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर हमारी पूरी कहानी है। तो प्रतिबंधीपुरम क्या है बच्चों, एक जगह का नाम। तो प्रतिबंधीपुरम के महाराज जो हैं, द महाराज ऑफ प्रतिबंधीपुरम। प्रतिबंधीपुरम क्या है बच्चों, एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ पर ये महाराज रहते हैं। इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। वो इस कहानी के क्या है, हीरो हैं, नायक हैं। ये जो महाराज जो है वो क्या है बच्चों, नायक हैं। क्योंकि यह कहानी जो है इन्हीं महाराज के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो है इस कहानी में रीड रोल में है, मतलब मुख्य भूमिका में है। तो प्रतिबंधीपुरम के महाराज जो हैं वो इस कहानी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाई। ही, उन्हें मे बी आइडेंटिफाई, जाना जाता है, मतलब उनकी पहचान होती है। आइडेंटिफाई मतलब पहचान, या मतलब जाना जाता है, उनकी पहचान होती है। उनको हम किन नामों से पहचानते हैं, उनकी हम पहचान करते हैं या उनको हम जानते हैं। एज हिज हाईनेस, उनकी उपलब्धियों के अनुसार, उनकी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के लिए हम उनको जानते हैं। एज हिज हाईनेस मतलब जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, उपलब्धियां कह सकते हैं, या उनके हम उपनाम भी कह सकते हैं। कि उनके जो उपनाम हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कुछ नाम होते हैं, जैसे हमारे स्कूल का नाम कुछ और होता है, और हमारा जो घर होता है वहाँ पर हम कुछ और नाम से पुकारे जाते हैं। तो हमारा नाम होता है, एक उपनाम होता है। तो उसी प्रकार ये महाराज जो हैं इनके भी कई उपनाम यहाँ पर बताए गए हैं, इनकी उपलब्धियाँ बताई गई हैं। तो हम इनको उन नामों से भी जान सकते हैं। देखिए कौन कौन से नाम हैं। जमींदार जनरल, एक तो इनकी उपलब्धि है जमींदार जनरल के नाम से हम इनको जानते हैं। किलेदार मेजर, एक हम इनको जानते हैं किलेदार मेजर के रूप में जानते हैं। ये इनके उपनाम हैं, इनकी उपलब्धियां हैं, इनके नाम, इन नामों से भी हम इन महाराज को जानते हैं।
सत्य विग्रह, सत्य विग्रह सम्हारी। सत्य विग्रह जो सम्हारी है, इस नाम से भी हम इनको जानते हैं, यह भी इनकी एक उपलब्धि है बच्चों। महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट, एक इनकी और उपलब्धि है। क्या है उपलब्धि? महाराज धीराज, महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट, इनकी उपलब्धि है महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट, इनकी एक और उपलब्धि है बच्चों। और सर जिलानी जंग बहादुर, इनका एक और नाम है, उपनाम, उसको हम उनको भी इस नाम से भी जानते हैं, सर जिलानी जंग बहादुर, तो इनको बच्चों इस नाम से भी हम जानते हैं। और कुछ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, शॉर्ट नेम दिए गए हैं, इन नाम से भी हम इनको जानते हैं। देखिए MAD, एक इनका MAD, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस नाम से भी जानते हैं, ये भी इनका एक उपनाम है। ACTC, एक इनका ACTC, ये भी बच्चों उपनाम है। और अथवा CRCK, या तो इनका CRCK, ये भी इनका एक नाम है बच्चों। तो यहाँ पर काफ़ी इनके नाम जो हैं, काफ़ी उपनाम, इनकी उपलब्धियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। तो इन सभी के नामों से, इन सभी उपलब्धियों से हम इनको जानते हैं। बट परंतु दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, लेकिन ये सब नाम जो है, परंतु दिस नेम, यह जो नाम है, इज ऑफन शॉर्टेंड, संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं, इन सभी नाम को, मतलब इन नामों से जानते हैं हम इन्हें। और शॉर्टेंड मतलब संक्षिप्त रूप में हम क्या कह देते हैं, टू द टाइगर किंग, हम इनको टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यह जो प्रतिबंधीपुरम के महाराज जो हैं, जो कहानी के हीरो हैं, मे बी आइडेंटिफाइड, जिनको हम जानते हैं, जिनकी पहचान की जाती है एज हिज हाईनेस, उनकी उपलब्धियों के अनुसार। जमींदार जनरल, जैसे कि जमींदार जनरल हैं, किलेदार मेजर हैं, सत्य विग्रह सम्हारी, सत्य विग्रह सम्हारी हैं, महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट, महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट हैं, सर जिलानी जंग बहादुर हैं। और ये कुछ शॉर्ट फॉर्म बताई गई हैं, MAD, ACTC और CRCK, ये कुछ इनके उपनाम हैं, इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। बट परंतु दिस नेम, यह नाम जो है, इज ऑफन शॉर्टेंड, लेकिन इनको हम शॉर्टेंड, संक्षिप्त रूप में जानते हैं, टू द टाइगर किंग के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो इनको टाइगर किंग के नाम से हम इन्हें जानते हैं, और इन्हीं नाम से आगे हम इनको पढ़ेंगे, इनको जाना जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, आप लोग अब समझ चुके होंगे कि इस पार्ट का नाम जो है वो टाइगर किंग क्यों है, क्योंकि महाराज जो हैं उनको हम टाइगर किंग के नाम से ही जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ। टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, वाई ही कैम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूँ, अर्थात मैं आगे बढ़ता हूँ। टू टेल यू, तुम्हें बताता हूँ, वाई, कि क्यों, ही कम टू बी नोन, कि उन्हें जाना जाता है, एज टाइगर किंग के नाम से, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते हैं हम लोग। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ऑफ प्रेटेंडिंग, बहाना करने का, अर्थात दिखावा करने का या बहाना करने का, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। टू एडवांस मतलब एडवांस में पहले ही, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल,
तो कहने का मतलब है कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना करने का, अर्थात मैं ऐसा कोई भी बहाना नहीं करता हूँ, टू एडवांस, पहले ही, कि आगे चलकर, एडवांस आगे चल कर के, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं इस कहानी का अंत एक योजनाबद्ध तरीके से कर दूंगा। कहने का मतलब है, लेखक कहते हैं इसमें कि ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आगे चल करके, थोड़े आगे चल करके इस कहानी का अंत में एक योजनाबद्ध तरीके से कर दूंगा। तो ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं इस कहानी का अंत एक योजनाबद्ध तरीके से कर दूंगा। नहीं समझ में आया बच्चों? चलिए इसको समझते हैं। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि मैं इस कहानी को अधूरा नहीं सुनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी शुरुआत कर दी और मतलब यह हमारी कहानी आधी हुई, हमने इसको ख़त्म कर दिया, उसको छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा, मतलब इस कहानी को मैं अंत तक लेकर जाऊंगा। तो ये लेखक कहना चाह रहे हैं इसमें। तो इसलिए कहते हैं आई हैव नो इंटेंशन, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना करने का, टू एडवांस, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं इस कहानी का एक योजनाबद्ध तरीके से अंत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो ऐसा मैं कोई भी बहाना नहीं करता हूं। इवन द थ्रीड्स ऑफ ए स्टुका, इवन, यद्यपि, द थ्रीड्स ऑफ ए स्टुका, स्टुका जो है, स्टुका की जो थ्रीड्स माने धमकी, थ्रेट माने, इवन द थ्रेड ऑफ स्तुका, स्तुका ये कोई व्यक्ति का नाम है बच्चों। जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी का नाम कुछ होता है, किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम श्याम होता है, तो स्तुका ये नाम का एक व्यक्ति है। तो लेखक क्या कहते हैं, इवन, यद्यपि, द थ्रेड्स ऑफ स्तुका, स्तुका की जो थ्रेड्स माने धमकी, स्तुका की जो धमकी है, स्तुकास बॉम्बर माने होता है बम वर्षा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वह मुझे ट्रैक से, थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकती है। तो इसमें क्या कहते हैं लेखक बच्चों, देखिए समझते हैं फिर से। इवन द थ्रेड्स ऑफ ए स्तुका की जो बॉम्बर, स्तुका के जो बम वर्षा की जो धमकी है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वह मुझे मेरे ट्रैक मतलब मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकती है। कहने का मतलब है, वही बात लेकर इसमें भी कह रहे हैं कि जो स्तुका के जो बम वर्षा की जो धमकी है, वह मुझे मेरे मार्ग से हटा नहीं सकती है। कहने का मतलब है भाई, कुछ भी हो जाए, इस कहानी को मैं पूरा अवश्य सुनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कहानी को पूरा अवश्य सुनाऊंगा। बस यही इसमें कहने का मतलब है बच्चों। द स्तुका, चाहे स्तुका जो है, चाहे तो स्तुका जो है, इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहें, यदि वो लाइक्स, यदि वो चाहें, कैन वीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यदि वो चाहें तो जल्दी, हैस्टी रिट्रीट मतलब हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से निकल सकता है। कहने का मतलब है, यदि स्तुका चाहे तो तुरंत मेरी कहानी से चला जाए, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं है, मैं जो हूँ इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा। क्या मतलब कह रहे हैं बच्चों, इसमें कहने का क्या मतलब है? इसमें कहने का मतलब है कि चाहे जो सुनने वाले हैं वो मेरी कहानी को सुने या ना सुने, लेकिन मुझे तो यह कहानी पूरी करनी है, इसका अंत तक इसको लेके जाना है। तो भाई सुनने वाले अगर सुनते हैं तो सही है, नहीं सुनते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। तो यह इसमें कहना चाह रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एट द स्टार्ट, शुरू करने से पहले, भाई इस कहानी को शुरू करने से पहले, राइट एट द स्टार्ट, शुरू करने से पहले, इट इज़ इम्पेरेटिव,
इट इज़ इम्पेरेटिव, यह मतलब इम्पेरेटिव है, यह आवश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में जो एक ज़रूरी बात है वो बताना बहुत आवश्यक है। कहानी को शुरू करने से पहले जो टाइगर किंग हैं, जो हमारे जो महाराज हैं जिनको हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में जो बात है, जो आवश्यक बात है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई इनके जीवन के बारे में क्या आवश्यक बात है, क्या ज़रूरी बात है, तो वह बताना बहुत आवश्यक है। कहानी को शुरू करने से पहले टाइगर किंग के जीवन से जुड़ी हुई ये टाइगर किंग के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उसको बताना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। कौन सी आवश्यक बात है? चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं। राइट एट द स्टार्ट, शुरू करने से पहले, कहानी को शुरू करने से पहले, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वर्चुअल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण जो बात है उसको बताना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स ऑफ हिम, जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है। कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति, जिन्होंने, एवरीवन हु प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन हु प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन हु रीड्स प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इडोमेनिटेबल करेज फेस टू फेस। क्या कहना चाहते हैं? एवरीवन हुज रीड्स हिम, जिन लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति जो इनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस मतलब उसकी इच्छा होती है, एक्सपीरियंस उसकी इच्छा होती, मतलब विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है, उसकी डिजायर होती है, टू मीट मिलने की, ए मैन इस व्यक्ति से, मतलब ऐसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा होती है, हिज इनोमेटेबल करेज फेस टू फेस, जिस व्यक्ति में इन व्यक्ति की तरह अदम्य साहस हो। इडोमिटेबल का मतलब है अदम्य साहस। इडोमिटेबल करेज का मतलब है बच्चों, इडोमिटेबल करेज का मतलब है अदम्य साहस, मतलब बहुत साहस जिस व्यक्ति में होता है। भाई ये व्यक्ति जो थे, ये टाइगर किंग जो थे, ये बहुत ज़्यादा साहसी थे। तो लेखक कहता है कि वह व्यक्ति जो इनके बारे में पढ़ता है, इनके बारे में सुनता है, तो उस व्यक्ति को राजा की ही तरह दूसरे व्यक्ति से मिलने की इच्छा होती है, या राजा से मिले या दूसरे व्यक्ति से मिले जिस व्यक्ति में राजा की ही तरह अदम्य साहस हो और उससे फेस टू फेस, आमने सामने बात करने की इच्छा होती है। क्योंकि राजा जो थे बहुत अधिक बहादुर थे, उनमें इडोमिटेबल साहस था, इडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस था उन टाइगर किंग के अंदर। तो वही बात उसमें लेखक बताते हैं कि एवरीवन हुज रीड्स ऑफ हिम, जो व्यक्ति इनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन, तो उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होती है, तो उसकी इच्छा होती है कि वह उस व्यक्ति से मिले, ऑफ हिज, जिसमें इन्हीं की तरह इडोमिटेबल करेज, जिस व्यक्ति में राजा की ही तरह इडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस हो, फेस टू फेस, और वह उनसे फेस टू फेस मिलने की इच्छा करता है। बट परंतु देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन देयर इज नो चांस, ऐसा कोई मौका नहीं होता है, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऑफ फुलफिलमेंट, उसके पूर्ण होने की, मतलब इस इच्छा की पूर्ण होने की कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी चांस नहीं होता है। एज भारत, जैसा कि भारत कहते हैं, एज भारत सेट, जैसा कि भारत कहते हैं, टू राम, राम से, अबाउट माने बारे में, किसके बारे में? देखिए आगे देखते हैं, दशरथ के बारे में। भारत कहते हैं राम से दशरथ के बारे में, तो उसी प्रकार वह इच्छा जो है
वह इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है भाई ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर टाइगर किंग की तरह अदम्य साहस हो, तो यह इच्छा पूरी जो है वो हमारी हो ही नहीं सकती, तो यह मुमकिन नहीं है। द टाइगर किंग जो है हैज़ रीच्ड, वो पहुंच चुके हैं दैट फाइनल, अपने अंतिम अवॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, अपने फाइनल अवॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, अपने अंतिम पड़ाव पर। कहने का मतलब है जो टाइगर किंग जो हैं वो सभी जीवित प्राणियों की तरह, ऑल माने सभी, लिविंग माने जीवित और क्रिएचर माने प्राणी, सभी जीवित प्राणियों की ही तरह जो टाइगर किंग हैं वो भी अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं, मतलब अंत पे पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि टाइगर किंग की मौत हो चुकी है। पर जैसे जिसका जन्म होता है उसकी मौत होती है, जितनी भी चीज़ें जो जिसका जन्म होता है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मानव हैं, तो उसी प्रकार टाइगर किंग जो हैं वो भी अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात मौत तक पहुंच चुके हैं। इन अदर शब्द, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग है इज़ डेड, उनकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो टाइगर किंग है उनकी मौत हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, इनकी मौत का जो मैनर है, मैनर माने तरीका, मतलब इनकी मौत का जो तरीका है, टाइगर किंग की मौत का जो तरीका है, इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मतलब असाधारण है। इनकी मौत का जो तरीका है, मतलब इनकी मौत का जो इनकी जो मौत होती है जिस तरीके से, वह जो तथ्य जो है, इनकी मौत का जो तथ्य है, इनकी मौत का जो मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, वो असाधारण रुचि का है। मतलब इनकी मौत जो होती है वो भी बहुत एक मतलब अजीब ढंग से होती है। क्या बताया जाता है इनकी मौत के बारे में, तो वो भी बहुत एक असाधारण रुचिकर बात होती है, एक असाधारण बात होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब असाधारण, और इंटरेस्ट माने रुचि, असाधारण रुचि। इट कैन बी रिवाइल्डेड, इसको बताया जाना चाहिए, मतलब इसको बताना चाहिए ओनली, केवल, एट द एंड ऑफ द टेल, कहानी के अंत में। टेल माने कहानी बच्चों, तो इसको केवल कहानी के अंत में ही बताया जाना चाहिए। भाई अगर हम इसको पहले बता देंगे तो कहानी हम पूरी पढ़ेंगे तो हमें वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसी कारण इसको मतलब कहानी के अंत में ही बताया जाना चाहिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सेप्ट, जो सबसे द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, जो सबसे फैंटेस्टिक एक्सेप्ट, मतलब जो सबसे फैंटेस्टिक एस्पेक्ट है ऑफ हिज डिमाइज, इनके डिमाइज का, इनके अंत की जो सबसे रहस्यमयी घटना है, जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली जो बात होती है, वाज दैट, वह यह है, एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही इनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब है इनके मौत से लेकर के, इनकी मौत के बारे में, इनके अंत के बारे में जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाली जो बात होती है वो होती है एज सून एज, जैसे ही इनका जन्म होता है, एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही इनका जन्म होता है, एस्ट्रोलॉजर्स, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स माने होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, हैड फोरटोल्ड, वो भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं बच्चों, भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड माने भविष्यवाणी करना। तो कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं दैट की वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग,
कि जो टाइगर किंग है उन्हें एक दिन क्या होगा, वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उन्हें एक दिन मरना है। तो भविष्यवाणी पहले ही वो कर देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि जो टाइगर किंग है उनको एक दिन मरना होगा। जब इनका जन्म होता है तभी कुछ जो ज्योतिषी होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, वो यह बात बताते हैं। लेकिन यह जो है बात तो एक साधारण सी बात है, भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मौत होनी ही होनी है, तो इसमें कोई बहुत ही आश्चर्य वाली बात नहीं होती है। द चाइल्ड, यह बच्चा जो है, आगे वो लोग क्या कहते हैं, द चाइल्ड, यह बच्चा जो है, विल ग्रीव अप, बड़ा हो करके, यह बच्चा जो है जब बड़ा होगा, टू बिकम, यह बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। कहने का मतलब है यह बच्चा जो है जब वॉरियर्स ऑफ वॉरियर, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, यह बच्चा जब बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, हीरो का हीरो बनेगा, हीरो का हीरो बनेगा। चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट परंतु वो लोग भविष्यवाणी करते हैं और फिर यह बात बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो होगा और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट परंतु दे विट देयर लिप्स, लेकिन वो क्या करते हैं, इसके आगे वो लोग चुप हो जाते हैं। बट परंतु दे विट देयर लिप्स, वे लोग अपने होठों को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, दबा लेते हैं, मतलब आगे उन्होंने बोलना बंद कर दिया। एंड सेलॉड हार्ड, और यह बात मुश्किल से वो लोग निगल पाते हैं। भाई लोग जब देखते हैं तो यह बता देते हैं, लेकिन आगे कुछ उसके भविष्य के बारे में ऐसी बात होती है जो वो बता नहीं पाते हैं, जो वो लोग बताने से डरते हैं, इसी कारण वो लोग चुप हो जाते हैं। दे विट दियर लिप्स, वो अपने होठों को काट देते, विट माने काटना, मतलब बंद कर लेते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। एंड सेलोड हार्ड, सेलो माने निगलना, और यह बात बहुत मुश्किल से निगलते हैं, मतलब इस बात पर उन्हें बहुत मुश्किल से आश्चर्य होता है, विश्वास होता है, जो वो आगे देखते हैं उसके भविष्य के बारे में। तो जब आगे वो देखते हैं तो वो जो देखते हैं तो उस पर उनको बहुत मुश्किल से विश्वास होता है, तो इसीलिए कहा गया है सेलोड हार्ड, यह बात बहुत मुश्किल से वो लोग सेलोड निगल पाते हैं। वैन, तो आगे वो बोलना फिर बंद कर देते हैं। वैन दे कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उन्हें कंपेल्ड माना होता है बाध्य करना, कंपेल्ड मतलब बाध्य करना, मतलब मजबूर करना, लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाता है टू कंटिन्यू करने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए, अपनी बात को आगे जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। नहीं आगे बताओ, आखिर आगे क्या होगा, आगे बताओ। जब उन्हें मजबूर किया जाता है, द एस्ट्रोलॉजर्स, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं, वो कम आउट बोलते हैं, मतलब आगे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद इट, इसके साथ, मतलब जब उन्हें मजबूर किया जाता है तो ज्योतिषी जो होते हैं वो आगे बोलते हैं। दिस इज ए सेक्रेट, यह एक सेक्रेट है, यह एक रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल, जिसको मतलब अभी नहीं बताना चाहिए। यह एक रहस्य है और इस रहस्य को एट ऑल मतलब अभी नहीं बताया जाना चाहिए, अभी इसको नहीं बताया जाना चाहिए। एंड और एट, फिर भी वी आर फोर्स्ड, हमें फोर्स्ड किया जा रहा है, हमें बाध्य किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है टू स्पीक आउट, बोलने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब जब उन्हें बाध्य किया जाता है, नहीं आगे बताओ आगे क्या होगा, तो वो लोग कहते हैं कि भाई यह एक रहस्य है और इसे अभी नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे मजबूर किया जा रहा है बोलने के लिए, तो मैं आगे कहता हूँ भाई, आगे बोलता हूँ कि क्या है कि दिस चाइल्ड, द चाइल्ड, यह बच्चा जो है, बोर्न अंडर दिस स्टार, उसका जन्म ऐसे स्टार के नीचे हुआ है। स्टार माने नक्षत्र, स्टार माने नक्षत्र, ठीक है, यहाँ पर मतलब स्टार माने तारा भी होता है, यहाँ पर नक्षत्र। तो इसका जन्म इस ऐसे नक्षत्र के नीचे हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इसको एक दिन मौत से मिलना होगा, अर्थात एक दिन इसकी मौत हो जाएगी। तो वो लोग आगे कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि एक दिन इस बच्चे की मौत हो जाएगी। हैव टू मीट इट्स डेथ।
एट दैट, इस पर, ए वेरी मूवमेंट, मतलब इसी क्षण क्या होता है, वेरी मूवमेंट ए ग्रेट मैरिकल टुक प्लेस, एक चमत्कार जो होता है वहाँ पर घटित होता है। मैरिकल, मैरिकल माने चमत्कार। फिर क्या होता है, एक ग्रेट मैरिकल, एक मतलब आश्चर्यजनक, एक मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक कर देने वाला जो चमत्कार होता है, टुक प्लेस, वो घटित होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यचकित करने वाला फ्रेज, फ्रेज माने वाक्यांश, फ्रेज मतलब वाक्यांश, तो एक आश्चर्यचकित करने वाला जो फ्रेज होता है, इमर्ज्ड, वो निकलता है फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, जो जिलानी जंग बहादुर होते हैं, जिसको हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं, उनके मुख से एक वाक्यांश निकलता है बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला। इमर्ज निकलता है फ्रॉम द लिप्स, होठों से, लिप्स माने होठ मतलब मुंह से, होठों से उनके क्या निकलता है, एक वाक्यांश निकलता है, ऑफ द 10 days, जो केवल 10 दिन के होते हैं। कहने का मतलब है राजकुमार जो थे, जंग बहादुर जो थे, वो उस समय उनकी उम्र केवल 10 दिन होती है, उनका जन्म हुए केवल 10 दिन होते हैं और वो बोलने लगते हैं। तो यह तो बहुत आश्चर्य वाली बात है कि 10 दिन का बच्चा जो है बोलने लगता है। तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि अरे मतलब ये कैसे हो गया, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो वही बात कि उनके मुख से एक एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक वाक्यांश निकलता है, इमर्ज निकलता है फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days, 10 दिन के ओल्ड मतलब 10 दिन के उन बच्चे के मुंह से, जिलानी जंग बहादुर के मुख से क्या कहते हैं, ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, प्रोफेट्स माने होता है पैगंबर, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, ओ ओ वाइट ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों। जब यह बात वो बच्चा कहता है, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, स्टूड, वो खड़ा हो जाता है, ट्रांसफिक्स्ड, और वो बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड मतलब खड़ा हो जाता है, और ऐसे लगता है कि मतलब उनमें बहुत अधिक आश्चर्य वाली बात वहाँ पर होती कि अरे 10 दिन का बच्चा जो है बोल रहा है। तो सभी लोग जो होते हैं वो ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हैं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बिल्कुल स्थिर खड़े होते हैं। इन स्टूफैक्शन, और स्टूफैक्शन का मतलब है बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है, हक्के बक्के रह जाते हैं, खड़े होते हैं, और उनका कोई भी मतलब कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, इतनी आश्चर्य वाली बात कि जो एक बच्चा केवल 10 दिन का है वो कैसे बोल पा रहा है। तो एवरीवन स्टूड, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो जाता है, ट्रांसफिक्स्ड, और बिल्कुल खड़े होते हैं, बिल्कुल स्थिर मतलब हल डुल नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा आश्चर्य होता है इन स्टूफेक्शन, और वो स्तब्ध होते हैं। दे लुक्ड, वो देखते हैं, वाइडली ईच अदर, एक दूसरे को, केवल एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आँखों को झपकाते हैं, मतलब अपनी पलकों को झपकाते हैं, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और कुछ भी समझ में उन्हें नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, इतनी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात होती है। ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, फिर वो बच्चा कहता है, ओ वाइस प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, यह मैं हूँ, इट वाज आई, यह मैं हूँ, हु स्पोक, जिसने बोला है। वो बच्चा कहता है, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, यह मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम, यह इस समय मतलब इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार देयर वर नो ग्राउंड्स, कोई भी स्थान नहीं था, फॉर डाउट, संदेह का, अर्थात इस बार कोई भी संदेह नहीं था, कि मतलब पहली बार तो उन्हें संदेह हुआ, अरे कौन बोल रहा है, ये बच्चा कैसे बोल सकता है, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, जब वो दूसरी बार बोलता है तो उसमें कोई भी संदेह नहीं होता है,
तो इसीलिए लिखा है दिस टाइम, इस बार, देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, संदेह का कोई भी स्थान नहीं था, मतलब ये पक्का हो चुका था कि बच्चा ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट, इट वॉज द इन्फेंट, यह वो इन्फेंट ही था। इन्फेंट माने होता है शिशु, जिसका जन्म होता है हाल ही में, उसे हम कहते हैं शिशु। तो यह वो शिशु था बॉर्न, जिसका जन्म हुआ था जस्ट 10 days एगो, केवल 10 दिन पहले। यह वही बच्चा बोल रहा है जिसका जन्म जो है केवल 10 दिन पहले हुआ है। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, हु हैड जो मतलब बोल रहा है, इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, इतने स्पष्ट रूप से शब्दों को बोल रहा है। भाई यह बच्चा जो था जिसका हाल ही में जन्म हुआ है 10 दिन पहले, और यह बच्चा जो था वो बहुत ही स्पष्ट रूप से शब्दों को बोल रहा था। तो सब लोग जब यह सुनते हैं तो क्या होता है, सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं दरबार में, और क्या होता है, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कुछ भी समझ उन्हें नहीं आ रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक हम रखेंगे, और आपके लिए बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। और एक बार फिर जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।